लास्ट वीक में शिकायतें प्राप्त हुई थी क्रेडिट कार्ड के नाम पे पॉइंट रिडीम करने को लेके और पॉइंट इसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने को लेके दो शिकायतकर्ताओं के साथ फ्रॉड हुआ है, जिसमें 1,40,000 रुपये एक थे और 2,40,000 रुपये एक के साथ हुआ है। इसमें हमारी जो ASI सतीश है और उसकी जो टीम है उसके द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिजिटल जो भी रिकॉर्ड था प्राप्त करके हमने दिल्ली से करीब 3 कॉल सेंटरों का इसमें खुलासा किया है, जिसमें इस गिरोह के मुख्य सरगना को व उसके एक साथी को हमने काबू करने में सफलता पाई है और इनसे हमने काफ़ी मात्रा में कैश, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई राउटर और नए खरीदे गए फ़ोन हमने बरामद किए हैं। कितना कैश बरामद हुआ सर? कैश करीब 2.25 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और कई एप्पल के नए आईफोन हमें इनसे मिले हैं और साथ में 13 डिवाइस हमें ऐसे मिले जिनके साथ इन्हें कॉल करते थे और साथ में इनके जो फ़ोन हमने एनालाइज़ किए हैं उसके अंदर काफ़ी ई शॉपिंग साइट से इन्होंने जो परचेजिंग की हुई है उसका भी काफ़ी डाटा मिला है, जिसको हम एनालाइज करके और जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है उसके बारे में भी खुलासा करेंगे। इस तरह से लोगों को ये एक APK फाइल डिज़ाइन करके किसी प्राइवेट बंदे से डिज़ाइन करवा के जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है उसी बैंक की APK फाइल डिज़ाइन करवाते हैं और वो फिर जो भी क्रेडिट कार्ड का होल्डर है, धारक है, उसके पास भेजते हैं APK फाइल और उस फाइल को भेज के उसमें उसके जो भी डिटेल्स होती हैं उसको फिल करवाते हैं और कहते हैं कि आपके पॉइंट्स हैं, 6,000 पॉइंट हैं, 10,000 पॉइंट्स है, वो हम रिडीम करवा देंगे या आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 1 लाख से 2 लाख करवा देंगे। इस तरह वो आम आदमी को झांसे में लेते हैं और इस झांसे में लेके आम आदमी के बहकावे में आता है और उस APK फाइल का साथ साथ में एक्सेस सामने वाले फ्रॉडस्टर्स के पास भी होता है और फिर जैसी APK फाइल डाउनलोड होती है तो फिर OTP बताने की भी ज़रूरत नहीं, सामने वाले के पास ऑटोमेटिक उनका OTP चला जाता है। तो कितनी वारदातों का खुलासा हुआ सर? देखो, हमारी 2 वारदातों का भी खुलासा हुआ है और इनसे जो भी डिटेल्स हमें मिली हैं इनको हम हमारे I4C के जो पोर्टल है उसके ऊपर शेयर करेंगे। जहाँ जहाँ की भी FIR होंगी संबंधित थाना पुलिस उसमें अपनी अपनी कार्रवाई करेगी। हाँ, इनका निशाना क्रेडिट कार्ड वाले ही हैं। कब से कर असली गिरोह का? ये गिरोह करीब दिवाली के बाद से एक्टिव हुआ था और इनके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में अलग अलग कॉल सेंटर थे, जो 3 को हमने खुलासा इसमें किया है और बाकी डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो इसमें टीम में कौन कौन एक तो शामिल था और दूसरा किस सेक्शन को एग्जैक्टली टारगेट करते थे, डाटा कहाँ से लोग चेक करते थे सर? देखो, डाटा के सोर्सेज भी अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। डाटा इनका कई जगह से मिलता है इनको डाटा और लगभग जो लो अमाउंट के या मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इनका मैक्सिमम टारगेट है, जिनको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी है या जिनको पॉइंट रिडीम का लालच आसानी से दिया जा सकता है। तो गिरोह में कितने लोग शामिल थे? गिरोह में 2 लोगों को हमने काबू किया है और इनके तो 3 कॉल सेंटर अलग अलग जगह चले हुए थे, उनमें जो लोग शामिल थे उनको अभी हमने गिरफ्तार करना बकाया है। टीम मेंबर कहाँ से गिरफ्तार किए गए? ये दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि किसी भी तरह की APK फाइल को डाउनलोड ना करें और किसी भी तरह का झांसा पॉइंट रिडीम को लेके या आपकी लिमिट को बढ़वाने के लिए अपने संबंधित बैंक शाखा में जाएं, वहां से वेरीफाई करें। अगर फिर भी आपको किसी गलतफहमी में या किसी जानकार के माध्यम से आपको लगता है कि भाई कोई मेरा सामने वाला बंदा नॉन है, उसने मुझे बताया है, इस तरह की ठगी हो जाती है तो 1930 जितना इमीडिएटली आप कॉल करोगे उसमें आपका पैसा होल्ड होने के चांसेस हैं। इसमें जो FIR नंबर 44 है इसमें 2,40,000 रुपये की ठगी हुई थी, तो इस कंप्लेनेंट ने तुरंत 1930 पे कॉल किया जिसमें इसके 17,000 रुपये होल्ड हो गए थे जो हमने रिफंड करवा दिए। नाही मतलब है के गंजे पुनः चलाई दे बहन दे लाइव कर दी चलाई वेबसाइट इन्हें किस किस की बना रखी थी? दोनों तो सीमंत वाला भी मेन अवेयरनेस है, बिना अवेयरनेस की कुछ नहीं। मोबाइल में
कितने ना तो दिक्कत नहीं है सामान ना दिक्कत है